हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एबनॉर्मेलिटी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसका क्राइटेरिया क्या होता है। इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी पर डिस्कस किया था। एबनॉर्मेलिटी एनोमेलस शब्द जो एनो और मेलस से मिलकर के बना होता है, जिसका तात्पर्य होता है एनो मीन्स नॉट एंड मेलस मीन्स रेगुलर, मतलब जो रेगुलर नहीं है, जो इरेगुलर व्यवहार होता है वो एबनॉर्मल व्यवहार कहलाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एबनॉर्मल शब्द दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एब प्लस नॉर्मल। एब मीन अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब जो व्यवहार नॉर्मल या एक सामान्य व्यवहार से अलग होता है, दूर होता है, उस तरह के व्यवहार को हम नॉर्मल व्यवहार, एबनॉर्मल व्यवहार कहते हैं। असामान्य व्यवहार की विशेषताएं। असामान्य व्यवहार परिस्थिति के अनुरूप न होना। हमारे समाज में या हमारे सोशल कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिनके अनुरूप जो व्यक्ति बिहेव नहीं करता है या उनको नहीं मानता है, उनके विपरीत एक्टिविटी और क्रियाएं करता है, तो इस तरह के व्यवहार को एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं और इस तरह का पर्सन एबनॉर्मल पर्सन कहलाता है। दूसरा है परस्पर मेलजोल का अभाव। एक नॉर्मल व्यक्ति हर तरह की स्थिति में कोऑर्डिनेशन करता है, सोशल होता है और मेलजोल और एक इंटरपर्सनल हार्मनी बनाता है और इस तरह के रिलेशनशिप्स में विश्वास रखता है। लेकिन एबनॉर्मल पर्सन न तो इंटरपर्सनल हार्मनी और रिलेशन बनाता है, न तो सिर्फ फैमिली में ही बल्कि वो समाज से भी बिल्कुल दूर और अलग हट करके रहता है। ऐसे पर्सन की अपनी अलग ही दुनिया होती है जिसमें वो आइसोलेटेड होता है, उसको आइसोलेशन है और अकेलापन, एकांत रहना पसंद आता है। लैक ऑफ इंसाइट। इस तरह के पर्सन्स में इंसाइट की कमी होती है, अर्थात ऐसे पर्सन में अंतर्दृष्टि का अभाव होता है। इस तरह के लोग सही और गलत का ज्ञान नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस क्राइटेरिया को मेजर नहीं करते कि कौन सा कार्य किस समय पर उचित है, कौन सा कार्य नहीं है, तो सही निर्णय लेने की उनके अंदर कैपेसिटी नहीं रहती है और वो सामाजिक, धार्मिक और मोरल रूल्स का पालन करने में अक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं। उनके अंदर इन बातों की समझ नहीं होती है। फोर्थ है स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए भी हितकर न होना, नॉट हेल्पफुल फॉर हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर अदर्स। इस तरह के पर्सन जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो स्वयं सिर्फ उनके लिए ही, सिर्फ समाज के लिए ही हानिकारक नहीं होता, हार्मफुल नहीं होता, बल्कि वो उनके अपने लिए भी हार्मफुल होता है। ऐसे लोगों का जो डेली रूटीन होता है, दैनिक दिनचर्या होती है, वो बिल्कुल ही इरेगुलर होती है और न तो वो किसी से हार्मोनियस बिहेव करते हैं, न तो एमिएबल होते हैं, अपनी अलग दुनिया रहती है और उसमें भी वो अपना खुद का बैलेंस बिहेव नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। वास्तविकता से संबंध का अभाव। असामान्य व्यक्तियों में वास्तविकता की पहचान की योग्यता नहीं होती है। इनके व्यवहार अनरियल, अनसोशल, इमोरल और रिलीजियस बिलीफ्स के प्रतिकूल या ऑपोजिट होते हैं। ये डे ड्रीमिंग और फैंटेसी, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स आदि एबनॉर्मल सिम्टम्स इस तरह के व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये साधारण से सिंपल प्रॉब्लम्स भी या साधारण कठिनाइयाँ भी इनको बहुत हार्ड लगती हैं और ये उस तरह की सिचुएशन में, उसके नॉर्मल स्ट्रेस की सिचुएशन में, जो डेली रूटीन के स्ट्रेस, डेली हैसल्स होते हैं, उसमें भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और वातावरण के हर पहलू के प्रति असंवेदनशील होते हैं। फिर है बेतुका व्यवहार, बिज़ार बिहेवियर। इस तरह के व्यवहार इररिलेवेंट होते हैं, जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, इरेगुलर होते हैं और बिज़ार टाइप में होते हैं।
कभी कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर भी करते हैं। बेमतलब का उछल कूद करना, नाचना गाना, सड़क पर गुस्सा करना, ईंट फेंकना, पत्थर फेंकना या दूसरे तरह की विचित्र एक्टिविटीज़ इनके व्यवहार में शामिल होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और गतिवाही पहलुओं के बीच असंतुलन स्थापित रहना। डिसहार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड मोटर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। असामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बिल्कुल स्प्लिट होता है। इनके ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और मोटर एस्पेक्ट्स के बीच बैलेंस नहीं होता है। क्योंकि इनमें सूझबूझ की कमी होती है। इनका जो पर्सनैलिटी होता है वो स्प्लिटेड होता है और इनके अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी या फिर कोपिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। क्राइटेरिया और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट एबनॉर्मलिटी, मतलब असामान्यता की कसौटियां या विभिन्न दृष्टिकोण। सामान्य और असामान्य के बीच में एक रिलेटिव डिफरेंस तो पाया जाता है। अतः सामान्य और असामान्य, कभी कभी कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल का डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने पर नॉर्मल पर्सन भी एबनॉर्मल की तरह बिहेव करने लगता है। तो नॉर्मल जैसे एंटी सोशल बिहेवियर और मेंटली इल बिहेवियर, इनकैपेबल ऑफ एडजस्टमेंट आदि लक्षणों को असामान्य तो माना जाता है, लेकिन इस तरह के सिम्टम्स एक नॉर्मल व्यक्ति में भी पाए जा सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति भी एंटी सोशल बिहेवियर कर सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, और एबनॉर्मल पर्सन भी एग्रेसिव हो सकता है और एंटी सोशल बिहेवियर कर सकता है। तो अब प्रॉब्लम ये उठती है कि अब ऐसे कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिनमें हम नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफर कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो कोलमैन ने 4 क्राइटेरिया बताए हैं जो साइंटिफिक क्राइटेरिया हैं, जो नॉर्मल बिहेवियर को और एबनॉर्मल बिहेवियर को और नॉर्मल पर्सन को एबनॉर्मल पर्सन को एक दूसरे से अलग करते हैं। पहला है स्टैटिस्टिकल अप्रोच और क्राइटेरिया, सांख्यिकी दृष्टिकोण। सांख्यिकी दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक है, और इस दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार, चिंतन, संवेग आदि के लक्षणों और उनके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार एवरेज नॉर्म एक निर्धारित उनका कर लिया जाता है। और जिन व्यक्तियों में ये लक्षण औसत की मात्रा के पाए जाते हैं तो वो व्यक्ति नॉर्मल होते हैं, और जिनमें ये लक्षण औसत एवरेज रेंज से परे होते हैं, अवे होते, दूर होते हैं, तो उस तरह के व्यक्ति एबनॉर्मल होते हैं। जैसे व्यक्ति की इंटेलिजेंस क्वेश्चन को हम लेते हैं, अगर मान लें कि किसी रिलायबल और वैलिड इंटेलिजेंस टेस्ट पर आईक्यू का एवरेज जो वेरिएंस होता है वो 90 से 110 के बीच सुनिश्चित किया जाता है, फिक्स होता है। अब यदि किसी की आईक्यू लेवल 60 है तो हम उसे एबनॉर्मल की कैटेगरी में डाल देते हैं, और किसी की आईक्यू लेवल 140 है, 120 अबव है, तो वह भी एबनॉर्मल टाइप का व्यक्ति, 140 का एबनॉर्मल टाइप का व्यक्ति कहलाता है। अब इन दोनों प्रकार के एबनॉर्मल व्यक्तियों में अंतर केवल सामान्य से विचलन की दिशा का है। औसत या सामान्य स्तर से कम बुद्धि बौद्धिक क्षमता के ह्रास की दिशा में विचलन का सूचक है, तो सामान्य से अधिक मात्रा की बुद्धि क्षमता के अधिक होने की दिशा में विचलन का सूचक है। इस क्राइटेरिया की प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये एक बहुत साइंटिफिक क्राइटेरिया है, और इस कसौटी से नॉर्मल एबनॉर्मल के बीच अंतर है। लेकिन इस क्राइटेरिया में यह है कि
इस कसौटी के आधार पर व्यक्ति विशेष में किसी गुण का कम या अधिक होना दोनों ही स्थितियां असामान्यता की सूचक हैं। जैसे आईक्यू लेवल में हमने बताया कि अगर किसी का आईक्यू लेवल का प्रसार 60 है तब भी हम उसको एबनॉर्मल मानते हैं, 140 या अबव जाता है तब भी हम उसको एबनॉर्मल मानते हैं। और मिडिल के या औसत रेंज के जो क्राइटेरिया है, बुद्धि लब्धि आईक्यू क्वेश्चन को जो स्कोर है उसको हम नॉर्मेलिटी की कैटेगरी में मानते हैं। लेकिन यह एक क्राइटेरिया सही क्राइटेरिया परफेक्ट नहीं हो सकता है। इस कसौटी द्वारा नॉर्मल और नॉर्मल में सिर्फ डिग्री का डिफरेंस माना गया है, जबकि इनमें डिफरेंस इन काइंड भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया है एडिक्वेसी ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब अभियोजन की उपयुक्तता। कुछ लोग वातावरण की जटिल और परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ अनुकूलन बना लेते हैं। प्रायः ये कहा जाता है, एक नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट के क्राइटेरिया में हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या डेली हैसल्स में या तनावपूर्ण परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेता है, कोपिंग बिहेव कर लेता है, तो इस तरह का व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी परिस्थितियों में भी बहुत एंशियस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है और एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है, उन परिस्थितियों से दूर भागने की कोशिश करता है, लोनलीनेस फील करता है या अलोन हो जाता है, तो इस तरह के पर्सन को हम एबनॉर्मल पर्सन के क्राइटेरिया में लाते हैं। फिर है तीसरा क्राइटेरिया ऑफ मैच्योरिटी। इस कसौटी का मूल आधार शारीरिक, मानसिक और इमोशनल रूप से मैच्योर होने का लेवल होता है। जो व्यक्ति इस लेवल पर मैच्योर रहता है वो नॉर्मल माना जाता है, और जो व्यक्ति इन लेवल पर मैच्योर नहीं होता है वह एबनॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर। सामान्य और असामान्य व्यक्ति, नॉर्मल और एबनॉर्मल व्यक्ति का जो क्राइटेरिया होता है, हम एक सोशल रेफरेंस में उसको मापते हैं। जो व्यक्ति नॉर्मल होता है, नॉर्मल बिहेव करता है, फिजिकल मेंटल हर तरह से नॉर्मल होता है, उस तरह के व्यक्ति सोशल भी होते हैं। और जो व्यक्ति एबनॉर्मल होते हैं या इस तरह के व्यक्ति सोशल नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति आइसोलेटेड होते हैं, सामाजिक परिस्थितियों से, समाज से, हर तरह की स्थिति से दूर रहते हैं। नॉर्मल व्यक्ति सामाजिक नियमों, रूल्स, रेगुलेशंस को मानता है क्योंकि वो समाज में रहता है, समाज के महत्व को समझता है। लेकिन एबनॉर्मल व्यक्ति जो है वो समाज की किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहता, समाज के नियमों को, रूल्स को, नॉर्म्स को वो नहीं मानता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे सामान्य और असामान्य व्यक्ति में अगर सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो नैतिक दृष्टिकोण बहुत बड़ा इशू है। सामान्य व्यक्ति जो है, नॉर्मल व्यक्ति जो है, वो किसी भी एक्टिविटी को करता है, कोई भी कार्य करता है, नैतिक दृष्टिकोण से उसको सोच विचार करके करता है। लेकिन असामान्य व्यक्ति बिना किसी सोच विचार के इस तरह के अनैतिक कार्य को कर लेता है और उसे इसका पछतावा भी नहीं होता है। एंटी सोशल बिहेवियर्स जो हैं, लाइक एग्रेशन तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है, लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर या और भी जघन्य अपराध जो हैं वो एक एबनॉर्मेलिटी के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह के व्यवहार करने वाले व्यक्ति पूरी तरह से एबनॉर्मल व्यक्ति, एबनॉर्मल व्यवहार वाले और मेंटल रिटार्डेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एबनॉर्मेलिटी के क्या प्रकार होते हैं। तो जितना भी एबनॉर्मेलिटी का हमारा क्राइटेरिया है, पहला है
स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जिसमें हम रेटिंग करते हैं कि किसी इंटेलिजेंस क्वेश्चन पर या किसी स्केल पर या मीज़र पर अगर कम स्कोर आते हैं या वो सही ढंग से फिल नहीं कर पाता है कैंडिडेट सब्जेक्ट, तो हम उसको एबनॉर्मल मानते हैं या मेंटल वीक मानते हैं। और वो एवरेज नॉर्मल स्कोर आता है तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं, बहुत हाई स्कोर आता है तो भी हम उसको एबनॉर्मल ही मानते हैं। दूसरा क्राइटेरिया होता है एडजस्टमेंट का। जो व्यक्ति समाज में छोटी छोटी परिस्थितियों में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी एडजस्ट कर लेता है, इस तरह के व्यक्ति नॉर्मल होते हैं। और जो इस तरह की परिस्थितियों से एडजस्ट न करके फ्लाइट करते हैं, वो व्यक्ति एबनॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर। जो व्यक्ति सामाजिक महत्व को समझते हैं, सामाजिक होते हैं, सामाजिक नियमों रूल्स को मानते हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं। और जो नहीं मानते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। सॉरी, ये चौथा पॉइंट था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्राइटेरिया ऑफ मैच्योरिटी। जो व्यक्ति शारीरिक मैच्योर होते हैं, मानसिक मैच्योर होते हैं और इमोशनल मैच्योर होते हैं, वो व्यक्ति नॉर्मल माने जाते हैं। और जो व्यक्ति इमोशनली मैच्योरिटी नहीं रखते हैं, छोटी छोटी बात पर रोना, चिल्लाना, एग्रेशन करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना या एक्सपोज करके बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना, तो और या फिर इमेच्योर बिहेवियर करना, इस तरह के व्यवहार एबनॉर्मेलिटी की कैटेगरी में